बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। आदरणीय सनातनियों, सबको प्रणाम। भगवान शंकर जी की मानस पूजा, मन के द्वारा पूजा, समान कुछ नहीं है। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवान शंकर जी की ही सिर्फ मानस पूजा है, क्योंकि भगवान शंकर जी बहुत सरल हैं, सीधे हैं, अपने भक्त की सब बात मानते हैं। भक्त के पास कुछ नहीं है, लेकिन वह कल्पना से कहता है कि पुष्पम समर्पयामि, तो भगवान शंकर मान लेते हैं। जलम समर्पयामि, भगवान शंकर मान लेते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि, कल्पना से दूसरे देवता की मानस पूजा नहीं है, सिर्फ भगवान शंकर की ही मानस पूजा है। भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि वो सब भक्त की बात मानते जाते हैं। दूसरे देवता को जब तक आप लड्डू नहीं दोगे तो वो मानेगा ही नहीं कि लड्डू मिला है नैवेद्य। जब तक जल नहीं दोगे तो वो मानेंगे ही नहीं कि जल दिया है। पुष्प नहीं दोगे, नहीं मानेंगे। तब धूप से जब तक उनको नहीं धूप दिखाओगे तब तक वो मानेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान शंकर जी ऐसे सरल देवता हैं कि भक्त के पास कुछ ना हो और जो भी कुछ वो उनको कल्पना के द्वारा देता जाए, सब वो स्वीकार करते जाते। हाँ, मेरे भक्त ने दिया, मेरे भक्त ने दिया, मेरे भक्त ने दिया। और उसके बदले में भक्त को सब कुछ दे देते हैं। जो मांगता है भक्त वो सब कुछ दे देते हैं। सिर्फ भगवान शंकर जी की ओम रत्नई कल्पित मासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम इत्यादि जो मानस पूजा का स्तोत्र है, सिर्फ भगवान शंकर का ही है। इतने दयालु हैं। दया और देने की वृत्ति के बारे में भगवान शंकर के लिए श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, दानी को शंकर सम नाहि, दीन दयालु दिबोई भावे, जाचक सदा सोहाई। मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। ता ठाकुर को रीझी निवाजीव्यो, कहो क्यों बरत मुपाही। मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान शंकर के देने की जो बात है उसका मैं वर्णन करूं। जोग कोटि करी जो गति हरि सो, मुनि मांगत सकुचाही। वेद विदित तेहि
पद पुरारी पुर कीट पतंग समाहि। ऋषि मुनि महात्मा लोग हरि की तपस्या करके जो गति मांगते हुए संकोच करते हैं, या जो गति देवता हरि देने में संकोच करते हैं, अपने भक्त को जो गति देने में संकोच करते हैं, वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर। वेदों में वर्णित है, वेद ने कहा है कि वो गति भगवान शंकर जी तो कीट पतंगों को भी दे देते हैं। इतने सरल हैं, इतने साधारण हैं, सरल हृदय हैं। ईश उदार उमापति परिहरि अनतज जाचन जाहि। तुलसीदास ते मूढ़ मांगने कबहु न पेट अघाहि। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे भोलेनाथ शंकर को छोड़ करके, शिव जी महाराज को छोड़ करके जो दूसरी जगह किसी से मांगने जाते हैं, उनका पेट कभी नहीं भरता। भगवान शंकर सबसे ज्यादा दयालु हैं, देने में संकोच नहीं करते। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान शंकर का मंत्र है ओम ह्रां जूं सह बौखट, बौखट सह जूम ह्रां ओम। अब उनके लिए बौखट शब्द आया है। बौखट, बौखट बौखल, साधारण, सिंपल, सरल, देने में कोई संकोच नहीं करते। जो कुछ मांगो वो दे देते हैं। कथा आती है कि भगवान शंकर जी ने पार्वती माँ के रहने के लिए महल बनाया। गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण के तौर पर रावण को बुला लिया। रावण हालांकि उनका शिष्य ही है, ब्राह्मण के रूप में उसको बुलाया कि आप गृह प्रवेश कराओ। महल बनाया इतना सुंदर विश्वकर्मा जी ने। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता आप दक्षिणा बोलो, तो क्या किया ब्राह्मण जी ने? दक्षिणा के रूप में वही महल मांग लिया और भगवान शंकर ने बिना विचारे उसको दे दिया। ये लंकापुरी और क्या है? वही तो है, सोने की लंका। शायद इसीलिए कोई जजमान किसी ब्राह्मण से ये नहीं पूछता कि पंडित जी आप दक्षिणा बताओ क्या लोगे। शायद वो डरता है कि कहीं सब कुछ ना मांग लें। तब से ही जो है लोग पूछना ब्राह्मण को छोड़ गए। जो ब्राह्मण चाहता है ना कोई पूछे और ना कोई दे। दक्षिणा जो है वो सामर्थ्य के अनुसार देने लग गए लोग। सामर्थ्य से भी कम ही देते हैं। ओम भगवान शंकर के लिए मंत्र जो है ओम ह्रां जूं सह बौखट, बौखट सह जूम ह्रां ओम। ये बौखट शब्द बौखल की जगह आया है।
बौखल, बौखट का मतलब बहुत साधारण, सिंपल, छल कपटहीन। ये नहीं देखते भगवान शंकर की भक्त क्या मांग रहा है, जो मांगा उसको वो दिया। ऐसे परम दयालु भगवान शंकर हैं। भगवान शिव जी की आराधना मनवांछित फल देने वाली होती है, मोक्ष प्रदान करती है। शंकर जी परम कृपालु हैं। शंकर जी को प्रणाम करने से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक निर्वाण मुद्रा है जो भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। उसके लगाने से ही उनके सामने भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे लगती है मैं बताता हूँ। ऐसे ये भगवान शंकर की जो है निर्वाण मुद्रा कही जाती है। भगवान शंकर 10-15 मिनट रोज भगवान शंकर के आगे लगाइए तो बहुत कल्याण होता है। और शरीर को आराम भी मिलता है, सारे शरीर को। ये भगवान शंकर जी की निर्वाण मुद्रा है, ऐसे भी लगाई जाती है। एक बार मैं फिर पुनरावृत्ति करता हूँ इसकी। देखो ऐसे है, ये अंगुलियों को फंसाना होता है। ऐसे ऐसे किया, इस हाथ को, बाएं हाथ को सीधा रखा और दाहिने हाथ को उसके ऊपर उल्टा करके उंगलियों को ये फंसाया जाता है। ये ऐसे हो जाएगा। ये निर्वाण मुद्रा है। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़ी कृपा करते हैं भक्त के ऊपर। इसको निर्वाण मुद्रा कहते हैं। ऐसे भी उसको लगाते हैं। तो ये चर्म रोग में बताते हैं कि बहुत फायदा करता है। दाद खाज खुजली में भी लाभ देता है। ये शरीर को आराम मिलता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। दानी को शंकर सम नाहीं। भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसवेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। भिक्षुकेऽपि सकलेप्सितदाता प्रेतभूमिनिलयोऽपि पवित्रः भूतमित्रमपि यो अभयसत्री तं विचित्रचरितं शिवं मीडे। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ सबके मनोरथ पूर्ण करें।